अब भारत विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न भाषाओं और विभिन्न संस्कृतियों का प्रतीक, अनेकता में एकता का प्रतीक है। हमारे देश में समय समय पर बहुत सुंदर सुंदर त्योहार आते हैं। उनमें एक त्योहार है रमज़ान का महीना। जिस प्रकार से कुछ दिन पहले नवरात्र का महीना था और रामनवमी में हमारे जो सनातन हिंदू संस्कृति को मानने वाले देश में, जिनको हिंदू कहते हैं, उनका कार्य चल रहा था। और इसी प्रकार से रमज़ान भी शुरू हो गया था। दोनों में ही व्रत रखे जाते हैं और आज महावीर जयंती भी है और बहुत बड़ा जैन समाज ने उत्सव मनाया है। इसी प्रकार से रमज़ान में जो हमारे इस्लाम को मानने वाले भाई हैं, उनका इतना कठिन ये महीना होता है कि पूरा दिन आहार नहीं लेते हैं, जल ग्रहण नहीं करते हैं और निश्चित समय पर जब सूर्य अस्त हो जाता है तो उसके बाद वे अन्न जल को ग्रहण करते हैं। ये बहुत बड़ी ईश्वर की प्रार्थना है, ईश्वर की आराधना है, जिससे मनुष्य को एक शक्ति मिलती है ईश्वर को मानने की, सात्विक होने की, आध्यात्मिक होने की। ये सारे त्योहार हमको इसी तरह से प्रेरणा देते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरे इस्लाम को मानने वाले भाइयों को, विशेषकर हमारी जो जमायते इस्लामी हिंद जो कार्य करती है पूरे भारत में, अपनी संस्कृति, अपनी समाज और भाईचारा और भारत के नवनिर्माण में जो योगदान रहता है, मैं हमेशा उसकी प्रशंसा करता हूँ। और मैं आज के दिन मुबारकबाद देता हूँ कि रमज़ान के महीने में मेरे मुस्लिम भाई जो कष्ट उठाते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर हमें ऐसी शक्ति दे जो अराजक तत्व हैं हमारे देश में, जो धीरे धीरे सिर उठा रहे हैं, इस भाईचारे को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हे ईश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना है, ये हिंदुस्तान एक सुंदर गुलदस्ता है, इसको ऐसे ही रहने दिया जाए। यहाँ किसी भी मजहब के नाम पर लड़ाई झगड़े की कोई गुंजाइश भारत में नहीं है। आओ मिलकर प्रतिज्ञा करें, आपस में एक दूसरे को गले मिलें, मुबारकबाद दें और एकता और भाईचारे के रूप में भारत में रहने की प्रेरणा और प्रार्थना ईश्वर से करें। देखिए, जो व्रत रखे जाते हैं या ईश्वर की आराधना की जाती है, मेरे देश में अलग अलग तरीके से होती हैं, अलग अलग रीति रिवाज से होती हैं, मगर आराधना, साधना और ईश्वर के नाम को जपने से, उसकी आराधना करने से, उसकी स्तुति करने से मनुष्य को एक शक्ति प्राप्त होती है, मानसिक तनाव से मुक्त होता है और जो ईश्वर को मानता है वो इस भव सागर से पार हो जाता है। ऐसा ही मेरा मानना है कि जब हम उपवास में होते हैं, जब हम धार्मिक अनुष्ठान में होते हैं, जब हम अपने त्योहारों पर होते हैं, जब हम अपने अपने धर्मानुसार धर्म के कुछ दिन बिताते हैं, तो हमको उससे शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम सब धर्मों को मानने वाले लोग एक ईश्वर को मानते हैं। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो कहता हो दो ईश्वर है। सब कहते हैं कि एक ईश्वर है। और हम ये कहते हैं आध्यात्मिक लोग कि परमात्मा, परम आत्मा, आत्मा हम सब हैं, परम आत्मा एक ही है। एक हमारा परम पिता है, एक हमारा पिता है। परम पिता सबका एक है और न सिर्फ भारतीयों का है, अपितु पूरे दुनिया में रहने वाले जो इंसान हैं और यहाँ तक कि हमारे पशु पक्षी अन्य जीव जंतु हैं, उनकी भी जन्म और मृत्यु ईश्वर के ही माध्यम से होती है, जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं। मैं मानता हूँ कि जब हम आराधना करते हैं, जो ऊर्जा हमको मिलती है, जो शक्ति हमको मिलती है, उससे उस शक्ति को
पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। कुछ भाई हमारे अध्यात्म की बात करते हैं, पूजा पाठ की बात करते हैं, अपने अपने तौर तरीकों से ईश्वर की आराधना की बात करते हैं, मगर उसका अनुसरण नहीं करते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होता है। लाभ तभी होगा कि धर्म को मानने वाले धर्म की और धार्मिक होने पर अपने ईश्वर को मानने के लिए जो हमारे रीति रिवाज बनाए हैं, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, उसके अनुसार चलें, तभी हमको लाभ हो सकता है। और मुझे लगता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो अपने धर्म का पालन करता है और किसी के दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता है, हमेशा आदर करता है, अपने धर्म का भी दूसरे का भी। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि युद्ध से युद्ध समाप्त नहीं होता है, घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती है। बैठकर एक टेबल पर बात करनी चाहिए। जब कभी भी मतभेद होते हैं तो एक ऐसे इंसानों को बुलाना चाहिए जो अध्यात्म को मानते हैं, जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जो पूजनीय व्यक्ति हैं, तो वो बैठते हैं और अपना मशवरा देते हैं और शांति उत्पन्न होती है। महावीर ने कहा है, भगवान महावीर ने, कि जियो और जीने दो। जैसा व्यवहार दूसरे से हम चाहते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरे के साथ हम करें, तभी हमारा आध्यात्मिक होने का लाभ है। मैं कहता हूं अपने धर्म पर निष्ठा पूर्वक सबको चलना चाहिए और धार्मिक ऊर्जा को, देश को उन्नत बनाने के लिए, अपने भाईचारे को उन्नत बनाने के लिए हम इस शक्ति का प्रयोग करें। अध्यात्म यही कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद।